सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे जया एकादशी कथा के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महात्म्य का महत्व बताया गया है। उसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। इसके प्रभाव से उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति यदि पिशाच योनि में भी हो तो भी मुक्त हो जाता है। इस एक व्रत से समस्त पापों का नाश होकर अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे समस्त एकादशियों में प्रमुख कहा गया है। एकादशी तिथि जया एकादशी तिथि जो कि 31 जनवरी को आरंभ होकर 1 फरवरी तक रहेगी, परंतु वैदिक परंपरा में उदय होते हुए सूर्य में ही किसी भी तिथि का आगमन माना जाता है। इसी कारण एकादशी 1 फरवरी को मनाई जाएगी। एकादशी आरंभ होने का समय 31 जनवरी 2023 मंगलवार को दोपहर 11:53 से, एकादशी समापन का समय 1 फरवरी 2023 बुधवार को दोपहर 2:01 पर। अब बात करते हैं जया एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है, जानते हैं। जो भी जातक जया एकादशी का व्रत रखेंगे वो इसका पारण 2 फरवरी 2023 को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं, जो कि समय रहेगा सुबह 7:07 से लेकर सुबह 9:20 तक। जया एकादशी व्रत कथा। अब कथा के बारे में जानते हैं कि एकादशी व्रत की कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, आप मुझे श्रद्धापूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष वर्तमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो। तब माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुरताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान को के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आया और उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यह पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ पक्ष शुक्ल की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित होकर रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली, यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं।
इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप सब अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंदपूर्वक विहार करें। यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वदा पूजनीय हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि से एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल तिल एवं पंचामृत से विष्णु भगवान की पूजा करें। ये बात हुई जया एकादशी कथा। उसका एकादशी का समय क्या है और पारण का समय क्या है। एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। जय हिंद, जय भारत।